डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, रोबोटिक यूरो ऑन्कोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट, मैक्स हॉस्पिटल से। प्रोस्टेट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पुरुषों में ही पाई जाती है, क्योंकि प्रोस्टेट की ग्रंथि सिर्फ पुरुषों में ही होती है। प्रोस्टेट एक अखरोट शेप का ग्रंथि होती है जो कि ब्लैडर के नीचे होता है, और प्रोस्टेट के बीचों बीच पेशाब की नली यानी कि यूरेथ्रा पास होता है। जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ेगी तो पेशाब की नली में दबाव आएगा, जिसके कारण से बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। ये परेशानियाँ जो हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियाँ हो सकती हैं, जैसे पेशाब में रुकावट आना, पेशाब में ज़ोर लगाना पड़ना, पेशाब करने के बाद ये महसूस होना कि अभी पेशाब खाली नहीं हुआ है, हमें दोबारा जाना पड़ेगा, या बार बार पेशाब की शंका लगना, पेशाब के लिए भागना पड़ना और बाथरूम जाने से पहले पेशाब लीक हो जाए, रात में बहुत बार उठना पड़ना, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेशाब पूरी तरह से रुक जाए और पेशाब की नली डालनी पड़े। कभी कभी रिपीटेड यूटीआई इन्फेक्शंस होते हैं या ब्लीडिंग भी होती है यूरिन में। ये सारे लक्षण जितने भी हैं ये प्रोस्टेट की बढ़ने के हो सकते हैं। नॉर्मली 40 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट की ग्रंथि का बढ़ना शुरू होता है। अगर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ रही है और किसी में ये प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ 4 तरह के टेस्ट होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि इसका उपचार करना कैसे है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, हम ये देखते हैं पीआर एग्जामिनेशन से कि प्रोस्टेट की ग्रंथि कितने साइज़ की है। अल्ट्रासाउंड से उसका साइज़ कंफर्म करते हैं। यूरिन के फ्लो के टेस्ट से ये देखते हैं कि जब पुरुष पेशाब कर रहा है जिसमें ये प्रॉब्लम है तो कितनी प्रॉब्लम आ रही है। एक पीएसए का टेस्ट होता है जो ब्लड टेस्ट है, हमें बताता है कि प्रोस्टेट की ग्रंथि में कैंसर तो नहीं है। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर की उसको तकलीफ़ नहीं है और इनको पेशाब में परेशानी आ रही है, उसके बाद हम उनको मेडिकल थेरेपी एडवाइस करते हैं। 70% लोग ऐसे होते हैं जो कि मेडिकल थेरेपी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन 30% लोग होंगे जो मेडिकल थेरेपी से ठीक नहीं होंगे। उनके लिए सर्जरी है। जो ये रूटीन सर्जरीज़ हैं ये बिना चीरा बिना टाँके की सर्जरीज़ होती हैं, लेकिन इसमें अत्याधुनिक टेक्निक्स आ गई हैं। नॉर्मल जो कन्वेंशनल थेरेपी है वो लेज़र थेरेपी है, बट लेज़र के लिए हमें किसी प्रकार के एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो पूरी बॉडी को सुन्न किया जाए या कमर के नीचे का एनेस्थीसिया देके आधा सुन्न किया जाए। लेकिन कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें हम किसी तरह का एनेस्थीसिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे ही हमने 2 पेशेंट्स को भी ट्रीट किया है, मिस्टर नकुल मिस्त्री जी और मिस्टर कन्हैया लाल जी। एक पेशेंट पिछले 6 साल से कैथेटर पे थे और दूसरे पेशेंट 1 साल से कैथेटर पे थे। इनको दिल की बड़ी परेशानियां हैं, दिल का इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जिनके चलते हम इनको सुन्न नहीं कर सकते पूरी तरह से और आधा सुन्न भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि स्पाइनल और जी एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। उस केस में हमारे पास मैक्स हॉस्पिटल में अत्याधुनिक थेरेपी जैसे रेजम वाटर वेपर थेरेपी, हाइटिंड और यूरोलिफ्ट उपलब्ध है। इन थेरेपीज़ में हमें लोकल एनेस्थीसिया मतलब पेशाब के रास्ते को सुन्न करना पड़ता है, एक दवाई ट्यूब डाल के 5-10 मिनट में थेरेपी कंप्लीट हो जाती है। रेजम थेरेपी में हमें 3 हफ्ते तक कैथेटर रखना पड़ता है और जब निकालते हैं तो उसके बाद पेशेंट आराम से पेशाब कर पाता है। ऐसे ही इन दिनों पेशेंट्स में हमने रेजम थेरेपी का इस्तेमाल किया और इनकी इतने सालों से बनी हुई परेशानी को दूर किया, पेशाब की नली से मुक्त किया इनको और आज आराम से वो पेशाब कर पा रहे हैं। तो अगर किसी को प्रोस्टेट की तकलीफ़ है तो बहुत तरह की थेरेपी हमारे पास उपलब्ध है। लेज़र थेरेपी, रेजम वाटर वेपर थेरेपी, हाइटिंड या यूरोलिफ्ट, उनका चयन करिए, यूरोलॉजी से संपर्क करिए और अपने नॉर्मल जीवन को वापस पा सकते हैं।